नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो सर्वसाहोनं। नमः शमेशाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरज्जते। प्रवचन साहब जी परमात्मा कि 80 नंबर की गाथा के सपोर्ट में अपन ये व्याख्या कर रहे हैं। 80 नंबर की गाथा में क्या कहा? जो जानती अरहंतम, जो अनंत भगवान को जानता है। कैसे जानता है? द्रव्य से, गुण से और पर्याय से। अभी तो अपने द्रव्य से तुलना करी। अब द्रव्य दृष्टि के नाम सम्यक दृष्टि है, ध्यान में। द्रव्य बने अनंत भगवान को देखो और अपने को देखो। इस बेस लाइन को मत छोड़ो। 80 नंबर की गाथा ये है ना, ध्यान रखना। अपन द्रव्य का परिचय तो कर लेते लेकिन समानता नहीं देखते। फिर से कह रहा हूं, क्या कहा? जैसे अपन पढ़ाई करी, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई हुई तुम्हारी, तो द्रव्य को परिभाषा से पढ़ ली और पढ़ गया, बात भी कर लेते हैं फटाफट। लेकिन आपको लगता है आप में और अनंत में कुछ भी अंतर नहीं। तो एक एक परिभाषा घटा आपने, जितनी अपन पढ़ी 10 परिभाषा, एक एक परिभाषा घटा। आनंद गुणों का समूह, वे भी और हम भी। केवल द्रव्य का परिचय मत लो। अनंत की आत्मा द्रव्य में और हमारे द्रव्य में अंतर क्या है? उत्पाद वे ध्रुव युक्तम, उनकी भी तुम्हारी भी। सामान्य गुण विशेष गुणात्मक है, तो उनके भी सामान्य विशेष आत्मक। फर्क क्या है? क्योंकि द्रव्य वाला जो पोर्शन है ना, ये है जहां दृष्टि होनी है। पर्याय की दृष्टि मिलान करने जाओगे तो मिलान होते ही नहीं है। वहां तो छाय ज्ञान है और तुम्हारे पास छाय संज्ञान है। उनके पास ज्ञान है, तुम्हारे पास मिथ्या ज्ञान है। उनके पास सम्यक ज्ञान है। और केवल ज्ञान का सिद्धांत करने से सम्यक दर्शन होता नहीं। और मिथ्या ज्ञान होने पर भी सम्यक दर्शन हो जाए, किसके बल पर होगा? मिथ्या ज्ञान को ना देखा जाए तो। मिथ्या ज्ञान को ना देखा, मिथ्या ज्ञान तो पर्याय है ना देखा जाए। तो ये मूल टॉपिक था द्रव्य दृष्टि करने के लिए। षटकारक से देखो तो षटकारक, उनके भी षटकारक वाला द्रव्य, अपना भी षटकारक वाला द्रव्य, मतलब कोई अंतर ही नहीं है। इसकी चर्चा विशेषता में बहुत करेंगे, अभी अपन विशेषता में जब पढ़ेंगे तब करेंगे। द्रव्य की विशेषताओं में सम्यक दर्शन की मुख्यता है वहां। ठीक है, अब इसकी सार वाली परिभाषा कर चर्चा करें। न्याय शास्त्र पढ़ती तो इस एंगल से पढ़ो, न्याय शास्त्र। सार में क्या है? मतलब इतनी परिभाषाएं घटाने के बाद
अब तो कोई परिभाषा रही नहीं ना, एक परिभाषा रही तो नहीं कोई है यही रहा। तो अभेद से द्रव्य पहचाना जाता है ना। अब गुण पर्याय से अभेद उसको द्रव्य कहते हैं। इसकी चर्चा आज चलेगी। गुण पर्याय से अभेद उसका नाम द्रव्य, और भेद से गुण पहचाने जाते, और उत्पाद भेद से पर्याय। ये सार की परिभाषा है, सार, क्योंकि सब जगह अलग अलग मुख्यता से परिभाषा है। अब इसका मर्म समझे ना, इतना समझ लो, उत्पाद भेद रहो। द्रव्य और गुण में अंतर क्या है? भेद और अभेद। द्रव्य में और गुण में दोनों अनादि अनंत है। अब इसमें रहस्य है ना, आनंद देने की जरूरत है। आनंद फिर से बोलेगा, द्रव्य अभेद और गुण भेद। वस्तु एक ही है। अभेद से देखो तो द्रव्य दृष्टि है, और भेद, ध्यान सुनना, भेद कहने पर भी भेद हुआ नहीं। ये अच्छी भाषा में कहो, भेद होने पर भी भिन्न नहीं हुआ है। क्या कहा हमने? अब यहां से मजा स्वानुभव करो। मतलब शास्त्रों में पढ़ते समय जब जब भेद की चर्चा आए तो तुम उसे अभेद अनुभव करो। बस एप्लीकेशन शुरू हो गया। भेद अभेद समझते हैं? तो जब वस्तु अभेद है तो अभेद की चर्चा क्यों नहीं करते? कि अभेद चर्चा इसलिए नहीं करते। अब ध्यान सुनना, गुणभेद की जरूरत नहीं थी। चर्चा तो जरूरत इसलिए पड़ी कि तुम गुणभेद से अभेद को समझो। ये बहुत बड़ा वाक्य है जैन शासन का, जिनवाणी का बहुत बड़ा वाक्य है। मैंने अब किस भाषा में कहें इसको बड़ा मैंने उसका भाव समझा। अभी सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? मैं ज्ञान गुण वाला हूं। ये तुम्हें ज्ञान की महिमा आ गई, तुम्हें ज्ञान की महिमा नहीं आई। हम जब कह रहे भेद से अभेद पकड़ो, भेद अभेद को बताने के लिए है। जितना जिनागम में भेद वर्णन किए गए हैं वो अभेद को बताने के लिए। बताना मतलब श्रद्धा कराना, अनुभव करना, सम्यक दर्शन करना है ना। जो भेदों में ही रहता फिर भी भेदों से न्यारा, भेद ग्रहण के द्वारा निर्भेद हाथ नहीं आता। जो भेदों में ही रहता है, भेद ग्रहण के द्वारा निर्भेद हाथ नहीं आता। समझिए हम कहाँ चोट कर रहे हैं? सम्यक दर्शन हो क्यों नहीं रहा? इतनी पंडिताई होने पर भी, इतने प्रवचन सुनने पर भी, 47 शक्ति सुनने पर भी सम्यक दर्शन हुआ क्यों नहीं? कि तुम 47 पे अटक गई गाड़ी, अभेद पे जाओ ना। फिर कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी लाइन है। सम्यक दर्शन जब भी होगा यहीं से होगा। हम एक भेद बताएंगे तुम पूरा अभेद पकड़ लेना। सम्यक दर्शन करना है, एक शक्ति की महिमा आ जाए, एक शक्ति, एक गुण समझ में आए बस, जैसे ज्ञान गुण समझ में आ जाए तो उससे अनंत गुना करके अभेद आत्मा को समझ ले, सम्यक दर्शन हो जाए। हाँ मैं तो प्रभु शक्ति वाला हूं। कई वालों ऐसे प्रश्न करती, 47 शक्ति तो है, तुम तो कह रहे हैं अनंत। आनंद जानने में आ जाएगी उस दिन हमें अनुभव होगा कि नहीं। यदि ऐसा ही होना होता तो फिर हम आनंद का वर्णन नहीं करते। और आनंद का वर्णन संभव क्यों नहीं? आनंद शक्तियों के नाम लेने में आनंद काल बीत जाएगा। अनुभव कब करोगे तुम? अब सप्तभंग की भाषा में बोल रहे। सप्तभंग, भगवान आत्मा अवक्तव्य है और गुण भेद से स्याद वक्तव्य है।
फिर से कह रहा हूँ, क्या कही से भगवान अवक्तव्य है। अवक्तव्य मतलब हम उसे बता ही नहीं पाएंगे जब तुम स्यात् वक्तव्य कह रहे कुछ कुछ, थोड़ा कुछ कह रहे, पूरा तो बता ही नहीं सकते। पूरा बताते हैं तो फिर वो तो केवल ज्ञान के बाद पूरा अनुभव में आता है। आत्मा दिखेगा कब? केवल ज्ञान होने के बाद। बताते तब भी नहीं पाएंगे, अनुभव में आ जाता है, इसके पहले तो नहीं आएगा। इसलिए स्यात् वक्तव्य का जन्म हुआ है। अस्थि से स्यात् इतने कह पाए, तो तुम उल्टा उल्टा मान रहे हो तो स्यात् नास्ति, ऐसा नहीं, पर से नहीं है। तुम पर से मानते तो सब पार का निषेध करें तो पर से नास्तिक के गुण हो जाएंगे। तो मूल में अवक्तव्य है। अब दृष्टांत देते लगातार सैद्धांतिक वहां से बोले समझ में नहीं आ रहे, तो एक दो बातें बताने के लिए दो दृष्टांत। आत्मा अवक्तव्य है, लेकिन अनुभव में व्यक्त है, वो अनुभव में व्यक्त होगा, लेकिन पूरा अनुभव में व्यक्त तो केवल ज्ञान होने पर होगा। पूरा व्यक्त समझ गया, अनुभव में है ना। प्रदेश और अनंत गुण सब है, मैं ही व्यक्त हूं। अब इसे बताया नहीं जा सकता, इसलिए गुण भेद करके आत्मा को बताया। क्या बोला हमने? गुण भेद करके। अब फिर से फार्मूला लगाओ, तुम्हें एक गुण भी समझ में आ जाए तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा। बस एक तरीका कि तुम गुण भेद नहीं पकड़ना। अब हमारी क्या गलती हो जाती है, हमें एक गुण अच्छा लगता था, उसी महिमा में डूब जाते। चिंतन करो तो क्या चिंतन करो? ओह मैं ज्ञान गुण वाला, दर्शन गुण वाला, चारित्र गुण वाला, ओह मेरे में सर्वांग में आनंद गुण है, ओह तो गुण भेद की महिमा कर रहे हो। अभी इधर अब दो दृष्टांत देते हैं, दो तीन दृष्टांत देते हैं, समझ में आएगा। माँ ने बेटे से कहा, जाओ बेटे पप्पू को मंदिर करा लाओ। अब पप्पू कितने किलो का है? मैं पूरा वजन है उसका, 5 इंची वाला है पूरा है, लेकिन 4 साल का है। तो मंदिर कैसे ले जाओगे उस 4 साल के बच्चे को? तो उसकी उंगली पकड़ी, एक उंगली पकड़ी, चलो बेटा चलो भैया मंदिर चलो। अब मम्मी ने ऑर्डर क्या दिया था? पूरे पप्पू को मंदिर कराने ले जाओ। बच्चे क्या कर रहा है? उंगली पकड़ रहा है, उंगली पकड़ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? उंगली पकड़ रहा है, उसे फीलिंग क्या हो रही, लेकिन अनुभूति क्या हो रही? मैं पूरे भैया को ले जा रहा हूं, पूरे भैया को पकड़ी केवल यहाँ से ज्ञान गुण बताया और पूरा ज्ञान का अनुभव में। मुझे क्या अनुभव में आ रहा है? भैया को ले जा रहा हूं, उंगली नहीं ले जा रहा हूं, पकड़ी उंगली है और भैया को ले जा रहा हूं। ऐसे ही तुम्हें लगना चाहिए। जिस समय ज्ञान की महिमा है, प्रभुत्व शक्ति की महिमा है, बहुत्व शक्ति की महिमा है, सर्वज्ञ शक्ति की महिमा है, ओ मैं कितना अच्छा हूं। कर्ता क्रिया की चर्चा चली। हाँ तो अभी है ना, तो अभी हमने कर्ता कर्म क्रिया को पकड़ा, इसमें अनंत गुना। हाँ अभी है तो अंतर। अब हम उसका कर्ता कर्म क्रिया घटा रहे हैं। लड़की वाले लड़का देखने आए, उसके कार्य की प्रशंसा की, बहुत अच्छा गाता है, ये बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा बोलता है। तो क्या ऑटो की तारीफ करी कि वॉइस की तारीफ करी, आवाज की? नहीं, लड़का खुश हो गया, हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमारी खूब कमाता है, पढ़ा लिखा है। तो पढ़ा लिखा है तो डिग्री की महिमा आई कि पढ़ा लिखा है तो ओ मैं पढ़ा लिखा, मेरी प्रशंसा है। ऐसे ज्ञान गुण की प्रशंसा है, मेरी प्रशंसा। अब ये अब बहुत दूर होके बात करती है। हाँ ज्ञान तो अच्छा है, हाँ ज्ञान तो कमजोर है, हाँ थोड़ा शिवसन तो ठीक है, लेकिन क्या बोलते तुम पर्याय की तरफ क्यों चले गए? हमने ज्ञान गुण कहा ना, तुमने पर्याय की तरफ क्यों चले गए? शिवसन वहां क्यों चले? दृष्टांत देंगे, ये सब भाववाचक संज्ञा है। थोड़े द्रव्य गुण की पढ़ाई भाववाचक है। देखो लड़की वालों ने कहा लड़का बहुत अच्छा, अच्छा वो काला काला सांवला सा, अरे तूने पर्याय क्यों दी? सांवला क्यों देगा तू? सांवला का लड़का नहीं होता, अच्छा नहीं होता क्या? उसमें गुण नहीं होती? ईमानदारी,
और कौन तमाम मदद करने वाला, बड़ा सहज सरल है समझ में। यानी हमने कहा तुम ज्ञान वाली हो, अच्छा वो शब्द ज्ञान अज्ञान, अरे ऐसा क्यों बोला तुम? समझ में आई बात क्या कह रहे? मैंने गुणों का वर्णन करने पर तुम ज्ञान क्यों नहीं पकड़ पाए, सम्यक दर्शन क्यों नहीं कर पाए? कि तुम्हें भेद से अभेद की तरफ जाना था, लेकिन तुम गुण से पर्याय की तरफ चले गए। बहुत बड़ी मिस्टेक है अनादिकाल की। समझ में आ रही बात? अब हमें ऐसे बहुत सारे दृष्टांत दिए, एक तो दे दिया अभी मैंने, कार्य की प्रशंसा होने पर लड़का अच्छा है, होता है। लड़की की ससुराल की भी प्रशंसा करते तो लड़का की तारीफ लगती। बम्बई गई हमारी लड़की, बम्बई से शादी, बम्बई से शादी हुई, कौन सी शादी हुई? लड़की की शादी कौन सी? बम्बई से। उसने लड़के को हमारी देखो हमारी प्रशंसा कर रहे, भैया लड़की का बर है बहुत बढ़िया है बम्बई। मैंने बात तो तुम समझदार ये कह रहे हैं, हम एक बात कह रहे पूरे इंडिया में दुर्ग बहुत अच्छा है, इतना सुनने में खुशी नहीं होती थी? हमारी प्रशंसा, हमारे गांव की प्रशंसा, वहां तो तुम चतुर, लोग में हम सब चतुर हैं। लड़का देखने गए और उसके मोहल्ले की तारीफ करी तो वो तो ही हमें लगता है लड़के की तारीफ हो रही। उसका घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा घर है, और इतना बड़ा घर में लड़का कहीं नहीं है, उससे भी लड़के की प्रशंसा लगती है। अरे देखो भैया हमारे बड़े खुश थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे, बड़ा घर है उनका, खाते पीते हैं बड़े। मैंने बात तो तुम इतनी दूर से ही लगा ली थी। यदि लक्षणावास की भाषा में कहें तो लक्षणावास में से भी पकड़ लेता है। लक्षणावास है सब, घर से कहना लड़का बहुत अच्छा है, घर देख के कहना, पैसे देख के कहना, कपड़े देख के कहना, ऐसी बढ़िया शर्ट पहनी थी, फोटो देखो तुम, इतनी बढ़िया शर्ट। वहां से तुम अकल रखते, शर्ट से शादी करते। अरे अब यहाँ लक्षणावास लग जाएगा। अरे हम लक्षणावास से भी तारीफ करें तो भी तुम ज्ञान पकड़ ले, सद्बुद्ध लगाए तो भी, हाँ असद्बुद्ध लगाए तो भी तुम ज्ञान ही अनुभव करना। लोग में करते हो तुम, ये कह रहे हो। यहाँ तो थोड़ी कठिन बात क्यों होगी, गुण भेद से अभेद पे अब हम 1 घंटे जोर देंगे यहाँ बैठ के, और बार बार कैसे कहेंगे गुण भेद से अभेद अभेद। साहस से पढ़ रहे, हाँ हमने पढ़ लिया, 47 शक्ति पढ़ ली, तुम ऐसे पढ़ रहे हो जैसे भिन्न पढ़ रहे हो। हम कह रहे अभेद पढ़ो, पॉइंट पकड़ में क्या कह रहे हैं न्याय की भाषा में, तुम भिन्न करके पढ़ रहे हो, और हम कह रहे भेद से अभेद पढ़ो। नहीं समझ में आया। देखो तुम टेक्निकली तो जानते हो भेद अभेद है, लेकिन पढ़ते समय तो मजा नहीं आएगा। एक ही गुण पढ़ा था, तुम भिन्न करके पढ़ रहे हो, मान तुम्हें आनंद क्यों नहीं आया? अच्छा अभी अच्छा स्टेशन की तारीफ कर रहे थे, अच्छा तो हमारी नहीं कर रहे। अरे जब लड़के की प्रशंसा कर रहे हैं तो अनेक प्रकार से प्रशंसा करते, लड़की प्रशंसा इतनी है कि अच्छा है, इस समझ में क्या है? नहीं आएगा। तो जरूरत पड़ती है तो लक्षण से भी देती है और लक्षणावास से भी तारीफ करती है, लक्षणावास से भी करती है। वो लड़का कितना खुश होता है, हमारी तारीफ हमारी तारीफ। समझ में आ रहे? भिन्न समझ गए? भिन्न माने टोडमन जी क्या लिखा है, जैसे औरों की ही चर्चा कर रहा हो, पढ़ता है तो पढ़ लेता है, गुण भेद पढ़ लेता है, आत्मा में आनंद गुण। अरे बताओ सही बता, तुम्हें कभी लगा मेरे में आनंद गुण? पढ़ तो लेते हैं, लिखा है इसलिए पढ़ लेते। द्रव्य किसे कहते हैं? आनंद गुणों का समूह। ये भी तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा? सिद्ध के समान सदा है, फिर तुम्हें आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तुम भेद से अभेद नहीं देख रहे, तुम भेद से अभेद देखो ना। अब इसका एक दृष्टांत दे दे, कहीं का भी हम तो सरल दृष्टांत दे देते, कहीं का भी वर्णन लगा, जैसे अमेरिका गई, अब पूरा वर्णन कर सकते तो नहीं कर सकते, तो फिर तुम बोलने में बैठ जाते हो और लोग आ जाते, कहा ये अमेरिका गई थी हमने सुनी, हाँ क्या दिया, अरे भैया बहुत बढ़िया थी। अब जो पहला शब्द सामान्य, अब विशेष करो इसमें,
एक दिन की बात सुनो, एक गली, एक मोहल्ला, एक मोहल्ला, ऐसे वर्णन करोगे तो पूरा वर्णन कितने दिन में हो जाएगा। लेकिन तुम क्या करते हो, जो सबसे टॉप चीज होती है वो पहले बता देते। क्या बोला हमने? ऐसे आत्मा में ज्ञान कौन सबसे टॉप है। तुम चाहते थे ज्ञान से क्या पकड़ ली थी, अनुभव हो जाता था। अब दृष्टांत ही दे रहे, तुम लगा ना अमेरिका में, हम तो अमेरिका का ज्यादा नहीं बताएंगे भैया, एक शादी देखिए दुनिया में नंबर 1। आप बताओ ये कैसी, बताओ तो ये समझो सुना दृष्टांत शादी वाला, सबसे बढ़िया शादी। तो उसे हम एक बात बताएंगे, 2 मिनट ही हमारे पास, ज्यादा नहीं, हम जा रहे, इतनी बढ़िया शादी, 1 लाख आदमी गए थे शादी में, बारात में। एक एक बाराती को एक एक होटल में ठहराया है। अगर यही इतने में लग गई इसकी, 1 लाख बाराती को, एक ही बाराती को एक एक होटल में। और फिर ये समझो क्या बता दें, हम कैसे बताएं बारातियों को क्या मिला हुआ, फिर दूल्हे को क्या मिला हुआ दहेज में, हम क्या बताएं। तुम तो इतने से अनुमान लगा लो, भोजन में क्या बना हुआ तुम अनुमान लगा लो, हम क्या बता रहे। अरे बताओ कुछ, अब कुछ ये समझो 1000 नाई गए थे 1 लाख बारात में, बाराती में, और एक एक नाई को मुश्किल से आधा घंटा काम था उनका चंपी करने का बारातियों का। उसके लिए उन्होंने तिलक में उनको एक हवाई जहाज दिया। अब सोचो दूल्हे को क्या मिला हुआ, एल्यूमिनियम कटोरी तो मिली हो, माने घड़े थे ना ये सब। जब एक एक नाई को हवाई जहाज मिला तो मूल बाराती को क्या मिला हुआ, और दूल्हे को क्या मिला हुआ। एक एक नाई को ही उन्होंने आधा घंटे में, बाजे बजाने वालों को हवाई जहाज दिए जिन्होंने 15 मिनट बाजे बजाए थे। तो अब आंखें नहीं फट गई हैं, और तो कैसी शादी हुई होगी। अब ये समझो एक बर्फी की कीमत 1-1 करोड़ थी, जिस प्लेट में दी थी, जो प्लेट थी 1 करोड़ का नाश्ता, भोजन तो अलग है। 1 करोड़ ऐसा क्या था उसमें, तो बताया एक प्लेट में रत्न जड़े थी ऐसे से, और वो प्लेट भी ले जाओ 1 करोड़ की सोने की थी और रत्न जड़े थे उनमें। और बर्फी की कीमत 10,000 20,000 की, एक बर्फी। इतना सा बताने का मतलब क्या था। अब तुम पूरी शादी की कल्पना करो, अरे जब इतना हुआ था तो शादी क्या हुई होगी। आए समझ में आए दृष्टांत। अब आत्मा में लगा, भेद से अवेद ऐसे पहचानना था। तुम तो ऐसे बैठे रहे उदास से, अच्छा हवाई जहाज दिया था, अच्छा तुम्हें समझ खिलौना दिया, तुम्हें आनंद क्यों नहीं आया। हमारा मतलब ये न्याय का तुम पहला ही लाइन भूल गए कि भेद से अभेद की महिमा करनी है, व्यक्त से अव्यक्त की महिमा करना है। सबसे समझदार प्राणी हो, एक गुण की तारीफ सुनते से ही पूरा गुणी को पकड़ ली। अब दृष्टा समझ में, अब ये अनंत पुरुषार्थ है। देखो लोग अभी भी ऐसे पढ़ ले, अच्छा हाँ त्रिकाल सिद्ध, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो फिर तुम त्रिकाल सिद्ध, हाँ लिखिए तो है, ले अब आनंद खत्म हो गया, तुम भिन्न कर दिया। पढ़ता है तो पढ़ लेता है, सुनता है तो सुन लेता है, जैसे औरों की ही चर्चा कर रहा हूं। टोडो ने लिखा, अब कैसे पढ़ो बोलो, कोई भी ग्रंथ खोलो, कोई भी ग्रंथ, यदि वहां लिखा है भगवान आत्मा त्रिकाल सिद्ध है, बस हमेशा हो जाना चाहिए, ओ मैं त्रिकाल सिद्ध, देखो देखो हमेशा से। अब ये एक काम करो, आसाराम बाबू के निर्णय आ जाए जज का, और उसमें लिखे त्रिकाल निर्दोष है। अब आसाराम को ढूंढो, कैसा कैसा लगेगा उसे। अच्छा हाँ 3 अक्षर लिखे, हाँ त्रिकाल में 3 अक्षर और निर्दोष में 3 अक्षर है, 7 अक्षर, हाँ ठीक है। ऐसे अक्षर तो हमने कक्षा 1 में पढ़े थे, छत्रज्ञ का कमल का बड़े आ की मात्रा त्रिकाल, यहां से पढ़ रहे जी, कह रहे पूछो आसाराम कैसा लगा त्रिकाल निर्दोष सुनने पर, बताओ कैसा लगेगा। यहां से हम तुमको त्रिकाली भगवान कह रहे, ज्ञायक कह रहे,
हाँ ठीक है, ज्ञान तो है, वो तो बराबर ज्ञान तो है। नहीं तुम भिन्न कर रहे हो जी, गलती समझ में आ रही, भावात्मक शब्दात्मक गलती नहीं कर रहे हो। आनंद क्यों नहीं आ रहा है? पता है, निर्दोष कहने पर गुणी अनुभव करना है और सदोष कहने पर पर्याय का अनुभव करना है। सदोष कही ना, सदोष आत्मा रागी है तो राग पर्याय है। इसका मतलब क्षणिक विकारी कहा जाता है, द्रव्य को क्षणिक विकारी कहा जाता है और त्रिकाल शुद्ध कहा जाता है। अंदर समझ कुछ, आत्मा को त्रिकाली शुद्ध कहा जाता है और पर्याय की तरफ से क्षणिक। राग एक समय का है, द्वेष एक समय का है, कसाय एक समय की है, क्षणिक है। क्यों? क्योंकि पर्याय अभी अलग है, उत्पाद व्यय से नापी जाती है। पर्याय को कैसे नापा जाता है? उत्पाद व्यय से। उत्पाद हुआ और व्यय हो जाए, पर्याय को इससे नापा जाता है। अब तुम क्या करते हो मालूम? गलती मिथ्यासी क्या गलती करता है? फिर से बोले जरा फार्मूला क्या बोला था? गुणों की तरफ से त्रिकाल निर्विकार कहा जाता है, त्रिकाल शुद्ध कहा जाता है और पर्याय की तरफ से क्षणिक विकारी कहा जाता है जी। तुम उल्टा कर देती हो। जैसे रागी कहा तो तुम त्रिकाल मान लेती हो उसे। मिथ्या समझ में? मिथ्या जैसा स्वरूप है वैसा जानता नहीं है और जैसा जानता है वैसा स्वरूप नहीं है। दर्शन मोह का परिभाषा है, दर्शन मोह की परिभाषा। जैसा स्वरूप है वैसा जानता नहीं है, क्यों? वैसा जाने विचारे तो मिथ्यात कैसे रहे? समझ में आ रहा? अभी हम कहें विनय तुम बहुत खराब, अभी इतनी बात से तुम चिढ़ क्यों गए? तुम्हें ऐसा लगता है भाई साहब नफरत करते हैं, हमसे नफरत करते हैं। अरे तुमसे या तुम्हारे दोस्तों से? मतलब क्यों? जितने लोग आत्महत्या करते हैं क्यों कर लेती? भाभी ने देवर से कहा तुम हो ही ऐसे, हमें कुछ कहा है, किसी काम के नहीं हो, वो मर गया जाकर, क्या करते? सोचो, अब जी तो सूक्ष्म बात है बेटे, उपयोग नहीं लगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। हम क्या करें? टॉप बात थी, द्रव्य और गुण के बीच की बात चल रही, नहीं समझे तो बोलो, पूछो। एक चूल्हे में गया नेटवर्क। अपन बात क्या करें, अब अपना जिस समझे इसका उपयोग चला जाने, भूले दूसरी चिंता नहीं करो, अपन तो अपना आनंद ले। हमारा मतलब इस पर थोड़ी सूक्ष्म बात है ना, ये भावात्मक है। शब्दों में तो तुम समझ गए, यही तो हम समझाएं, शब्दों में समझ गए। द्रव्य गुण पर्याय, हमें तुम बहुत बेकार आदमी हो तो तुम आत्महत्या तभी करो जब त्रिकाल विकार बुरा मान लिया। भाई साहब हमसे प्रेम ही नहीं करती, जब जाओ बुराई करती, गुरु शिष्य की बुराई करती, मतलब बुराई बोला कमी बताती, उसको क्या लगता है हमें कम बताती। अंतर समझा क्या कहा? कमियां बताई थी, वो कम समझ रहा है। समझ गए क्या कहा? उन्होंने कमी बनाई थी, उसने कम बनाई। अब इसका अंतर समझो, देख सूक्ष्म बात है थोड़ी, सूक्ष्म मतलब शब्द है एक्चुअली कि मकान का वर्णन होता है, शादी का वर्णन समझ में आ गया था, घर समझ में आ गया तब हंस पड़ेगी। अब जी मिथ्या दृष्टि क्या करता है, फिर समझो। गुरु कमी बताते हैं, कमियां बताते हैं, कमी, वो अपने आप कम समझ लेता है, जी मिथ्या। न्याय की भाषा बोलो, सर्वज्ञ भगवान कभी भी द्रव्य को कम नहीं बताते, पर्याय की कमी बताने पर भी द्रव्य को तो हमेशा अपूर्ण परिपूर्ण बताते। ये न्याय की भाषा है, द्रव्य को तो परिपूर्ण बताते। अब ये तुम्हें याद रखना है, जैसे जैसे दृष्टांत दे रहे हो तो कोई भावात्मक है ना। जैसे माँ बेटे को गधा कह देती, तो तुम्हें गधा कितना माना बताओ उस समय? बोलो बोलो। माँ ने बेटे को गधा कह दिया, ढोर कहेंगे, तो फिर क्या माना तुमने? कि माँ मुझे गधा नहीं बना सकती, बता नहीं सकती, सिद्ध नहीं कर सकती। गधा क्यों कह रही? फिर पढ़ाई नहीं कर सकती। अरे तो पढ़ाई करने लगा। पर्याय ध्यान से सुनना, पर्याय का दोष सुनते से ही वो पर्याय को दोष को दूर कर देता है, लेकिन अपने को कम नहीं मानता। अच्छा खासा नहाया धोया बच्चा और गटर में पैर डाल दिया,
है कैसे गंदे आदमी हो, तो समझ गया पैर गटर में डाला इसलिए कह रहे, झट उसे निकाल के पैर धो लिया। तुम क्या करते हो बोला, पर्याय के विकार को आत्मा का विकार मान करके अनादिकाल से चार गति में रखड़ रहे हो। मैं तो पामर हूं, मैं तो अनादि से अज्ञानी हूं, मैं तो रागी देसी हूं, मैं तो अशुद्ध हूं, मैं तो संसारी हूं, इतना और लपेट लिया। फिर से समझ गए, पर्याय की कमी कहने पर तुमने द्रव्य को कम मान लिया। रोने क्यों लगे तुम, ये बहुत बड़ी सम्यक की बात है। गुरु ने शिष्य की आलोचना की, किसी बात की कमी है तो आलोचना क्या की होती है, गुण की, पर्याय की। गुण में कमी क्या आती बताओ, आनंद गुण में क्या कमी आती? नहीं आती। और द्रव्य फिर अभेद है वो, तो वो भी निर्दोष है। तो कितना भी आपकी आलोचना की जाए, तुम्हारी दृष्टि द्रव्य से नहीं सकना चाहिए। पंडित साहब की रचना है, पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई। पर्यायहीनता से मेरे में कमी नहीं। हीरा है, हीरा गटर में पटक दिए, ऐसा कहने पर भी फिर हीरा फेंक दिए। इधर है सामने, सामने ऐसे देखना पड़ता। बताओ हीरा क्या करते हो, बताओ क्या करोगे? हीरा गटर में गिर गया तो हीरे के गुण कितने कम हुए? और क्या हीरा, हीरा गंदा, रे यार कैसे पटक दिया तुमने, ऐसा कहने पर हीरा छोड़ दीजिए। क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि हीरे के गुण हीरे से अभेद है, हीरा गुणों से अभेद है, कुछ कम नहीं हो उसका। तो पर्यायहीनता से, पर्याय में क्या हीनता है? गंदगी पड़ा, पहने लायक तो नहीं, या तो सही, लेकिन निकालने भी लायक नहीं। क्यों निकालना है? ऐसे यहाँ पर चेतन चिंतामणि लिखा है, आत्मा को क्या दिया सर? चिंतामणि। बहुत अब बहुत दृष्टांत याद आने चाहिए, ग्रंथों के रेफरेंस याद आना चाहिए। मतलब बहुत सारे दृष्टांत, पानी में मीन प्यासी, कस्तूरी तो नावी में, वन वन में डोलता है। मतलब अब देखो गलती कहाँ हो रही है, गुणों पर्याय भी, मैंने द्रव्य गुण पर्याय में ही गलती हो रही, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? और राशि तुम्हारी कहा था, हम क्यों कहा द्रव्य गुण पर्याय से मिलान करो? देखो पर्याय की कमी नहीं मानेगा वो भी मिथ्या दृष्टि है, और द्रव्य को कम मानेगा वो भी मिथ्या दृष्टि है। सदाकाल द्रव्य है पूरा, प्रभु सब प्रकार से पूरा, द्रव्य से पूरा, सब प्रकार से पूरा, सब। तो मतलब हीरे क्या बिगड़ जाएगा? गटर में डाल दो, धूल में डाल दो, तो क्या बिगड़ेगा? अब मिथ्या दृष्टि क्या सोचते पता है? नहीं नहीं अभी तो अशुद्धि ही है, तो निकालो कैसे फिर हीरा? तुम क्या सोच रहे, मोक्ष जाने पर शुद्ध होगा? आत्मा शुद्ध कब हो? जब मोक्ष चले जाएंगे। क्यों? पहले गुण सीधे चौथा होता, तो होता क्या चौथे? क्या होता है बता? हीरा पहले सीधे चौथे में गया, तो पहला और चौथा सुना हुआ, करना नहीं हुआ, हमें पढ़ाया था आपको गुणस्थान वाला। पहला चौथे में कितना अंतर है बताऊं? भाववाचक, भाववाचक कि हीरा गटर में गिरा, हम दिया था रसगुल्ला भी गटर में गिरा, तो रसगुल्ला गिर गया, मैंने अब जो दुख हुआ है ना रसगुल्ला संबंधी, उसमें 100% दुख है, क्योंकि 10 रुपया रसगुल्ला 100% गया, निकाल के धो नहीं सकते उसे। इसमें दर्शन मुँह का भी दुख है, अच्छा मुँह का दुख है, हमारा रसगुल्ला गया बेकार। अब तो मुझे बता, अब हीरे के मामले में ऐसा ही है, तो जी सम्यक दर्शन। पहले गुणस्थान में भी हीरा गटर में पड़ा है, और चौथे गुणस्थान में भी गटर में ही हीरा पड़ा है। 1 और 4 में कोई अंतर नहीं। क्या लिखा है बताओ? मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की बहिरंग अंतर, कोई आचरण में अंतर नहीं लिखा है। मिथ्या दृष्टि में और सम्यक दृष्टि की बाह्य आचरण में कोई लक्षण का अंतर नहीं पड़ता। और कोई ज्यादा ही हो जाए, मिथ्या दृष्टि का एक शादी करे और 96 शादी कर ले, जी का एक आध राज्य जीते और वे
6 खंड जीते। सोचो, आगे वास्ते नहीं होता है पीछे। चिंतन करते हैं, देखो पहले न्याय पकड़ लो। एक्चुअली अभी हम फिर वो कह रहे, एक तो विद्यार्थी जीवन रहा है तो वैसे ही पढ़ने के लिए रट ली, चलो ठीक है। हम जो अभी न्याय बताए ना, छोटे छोटे न्याय नहीं, कमियां वो कहेंगे लेकिन कम मत समझना। ऐसे यहाँ पे रागी कहेंगे तो रागी आत्मा को मत मानो, राग तो मानो, पर्याय में राग है, लेकिन द्रव खराब क्या हो गया? और इतना निर्णय पहले करो न्याय का, तो आत्मा का अनुभव होगा। न्याय शास्त्र के बिना आत्मा का अनुभव इसीलिए नहीं होता। जे है वो न्याय, लेकिन पढ़ा तो है ही ना, भेद से गुण बताया जाता है, अभी लिखा ना, भेद से गुण पहचाने जाते हैं और अभेद से द्रव्य पहचाना जाता है, और उत्पाद भेद से पर्याय पहचानी जाती है। इतने में सम्यक दर्शन में मोक्ष हो जाएगा। तो इस न्याय में अडिग रहो पढ़ते समय। और पुरुषार्थ इसलिए है कि जिसका काल लब्धि आई होगी वो ही पढ़ पाएगा। मतलब आत्मा की तारीफ कब से समझे? नहीं सुनी कभी? भगवान आत्मा हो, भगवान के समान हो, सिद्ध के समान है, विराजमान चिदानंद, ताई को निहार निज रूप मान लीजिए, लिखा है, लिखा है, ताई को निहार निज रूप मान लीजिए, तो मानो ना फिर। जितनी सिद्धों की प्रशंसा कर रहे हैं उतना ही द्रव्य तुम अपना महान समझो। अभी हमने लोक का दृष्टांत दे चुके पहले। देखो हीरे का तो समझ में आ गया, गटर में पड़ा है, निकालने की जितनी ताकत आई है वो शुद्धता के बल पर आई है कि हीरा कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे आप अपने आत्मा को संसार सागर से निकालोगे, काय के बल पर निकालोगे? 100% अशुद्ध मान के या शुद्ध मान के? हाँ, अब 14 गुण स्थान में धोष है। निकालने के लिए हीरा शुद्ध है, पहनने के लिए नहीं। अब से धो, ऐसे आत्मा को 14 गुण स्थान से धुलेगा वो, अब शुद्ध हो गया। इसको कहते हैं पर्याय की शुद्धता। पर्याय की शुद्धता कब आती है? अरहंत सिद्ध दशा में। पर्याय की पूर्ण शुद्धता अरहंत सिद्ध दशा में आती है। और द्रव्य की शुद्धता कि वो तो पहले से ही है। क्या कह रहे? पहले से ही। हाँ, क्या लिखा है नियम सारी? प्रागे शुद्धम, नियम सारी है प्रागे, प्रागे पहले से ही। द्रव्य हमेशा पहले से शुद्ध है और पर्याय शुद्ध होती है। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य शुद्ध है और पर्याय शुद्ध होती है। दो बातें आ गई ना, हीरा गटर में शुद्ध है तभी तो निकालोगे और फिर धो के शुद्ध कर दो, ऐसे आ गई। समय दर्शन को दृष्टांत दो। सोना है, सोना है, स्वर्ण पाषाण में सोना निकलता है, तो स्वर्ण पाषाण पहले सोना नक्की करेगा, वो निकालेगा। ऐसे दूध का दृष्टांत, दूध में घी है तो निकालने की प्रोसेस करेगा। ऐसे आत्मा त्रिकाल शुद्ध है तब महिमा में डूब करके उसकी प्रोसेस करेगा। 14 गुण स्थान कैसे करेगा? ये बताओ, ध्यान सुनना। तुम्हें लगता है चमचमाता हीरा है, गंदगी काली काली बदबूदार है, तो इस पर्याय के चक्कर में तुमने यही फेंक दिया। जब भी तुम सामायिक करने बैठे तो कैसे बैठे सही बता? अरे यार परिणाम नहीं लग रहे, कितना राग आ रहा है, क्यों कमा रहे, क्यों खा रहे, अरे शादी कर लिया, अरे अरे अरे, तो ये कर क्या रहे? देख कहाँ रहे तुम? द्रव्य तो देखो। ऐसे चिंतन वाला जो पर्याय को रो रहा है बैठ के, वो द्रव्य को देख कहाँ रहा है? और इतनी हिम्मत होनी चाहिए, ध्यान रखना। यदि हीरा शुद्ध दिख जाए तो सिद्ध ही हो गया वो। गंदगी के बीच में शुद्ध देखने का नाम सम्यक दर्शन। क्या कहा? अभी तुम सामायिक करने बैठे तो काय के लिए बैठते सामायिक करने? काय के लिए? देखो ध्यान सुनना, बोल काम गया। मिथ्या दृष्टि सामायिक में बैठता है शुद्ध देखने के लिए, करने के लिए नहीं। और सम्यक दृष्टि बैठता है वो निर्जरा के बढ़ाने के लिए, शुद्धि की वृद्धि के लिए बैठता है, क्रम क्रम से शुद्धि की पूर्णता करता है वो। चारिक मोह मिटाना ना सर, जैसे चारिक मोह मिटता है तो शुद्धि की वृद्धि बढ़ती है, और एक दिन पूरी हो जाती है, आनंद सिद्ध हो जाता है। अब तुम क्या मानते हैं अपने आप को? मान लो पर्याय से पूछ रहे
कि मिथ्या दृष्टि, तो काय के लिए बैठ रहे तुम? हीरा घटन में पड़ा था, अभी तुम काय का ध्यान कर रहे हैं? निकालना है तो दर्शन मधुर कैसे होगा? गंदगी में भी हीरा तो हीरा ही है, दूध में घी है। गन्ने में शक्कर दिख रही थी अब पहले नंबर ही सोचो, गन्ने में शक्कर तो खरीदोगे और फिर मशीन में पेरोगे, फिर उसका सब प्रोसेस तो बाद में करोगे ना। बांस क्यों नहीं पेरती? क्यों बता, बांस क्यों नहीं पेरती? गन्ना क्यों पेरती है? इस सम्यक दर्शन का जोर है। बांस में आपको शक्कर नहीं दिखती, गन्ने में दिखती। समझ गए? सम्यक दर्शन के बिना आदर नहीं आता। फिर से बोल रहा हूं, सम्यक दर्शन के बिना अनुव्रत महाव्रत में आदर नहीं आता। गन्ना कैसे संभाल के रखती है बोला? बांस को कोई रखता है कोल्ड स्टोरेज में, है? गन्ना को रखते हो, बांस को रखती हो? क्यों? ये आदर कहां से आ रहा है? इस सम्यक दर्शन के बल पे आ रहा है। इसमें शक्कर है। अब इस साल गन्ना नहीं मिल रहा, तो एक काम करो, बांस भर लो। बोलो फ्री में दे रहे, चलो। फ्री में भी आदर नहीं है। ऐसे सम्यक दर्शन के बिना अनुव्रत महाव्रत का आदर नहीं होता। लापरवाही होती है, शिष्टाचार होता है, प्रमाद होता है। क्यों? ठीक है भैया, ठंड तो पड़ रही, ठीक है भैया, अब समय है, देख रहे धीरे धीरे। हीरा कैसे छोड़ दो बोलो? क्यों? हीरा इतनी ठंड में छोड़ देते, जैसे आज इतनी ठंड पड़ रही तो क्या करती? हीरा छोड़ के आ जाते 1 करोड़ का। अब जी परिसर कैसे जीत लिए? वो हीरा कहा था। अरे यदि खो गया तो फिर भैया हम कब ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, कौन ले जाएगा, हम कहाँ मिलेगा? हम तो दरिद्री हो जाएंगे ना हमेशा के लिए। ऐसे अवलोकन माँ चिंता मणि दिखाए। अब सोचो, वो गाय का जोर नहीं हो तो जंगल में रहे कहाँ का? परी से काय के ऊपर नहीं थे। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। क्या है वो? फिर काल अनंतर जग में दुख पाएगा। हाँ बहुत। तो जिसको हीरा देखे, हम फिर कह रहे सम्यक दर्शन का जोर होगा ना, तो ही वो सबका आदर करेगा। और नहीं होंगे गुरु अपने घर के, हमें क्या करना है? नहीं, सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं बोल सकता गुरुओं के बारे में। अभी तो मुझे स्वच्छंदता सुन रहे? स्वच्छंदता, अरे तो हम भी तो भगवान है, भगवान भगवान है तो हम भी तो भगवान है। अरे सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं बोलता। उन्होंने हमें क्या दे दिया? जिस स्वच्छंदी की भाषा है, उन्होंने हमें क्या दे दिया? हमारा आत्मा परिपूर्ण है। उन्होंने क्या दे दिया? कहा ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। अरे आपने बता दिया, यही बहुत निहाल कर दिया। तुम्हें हीरा चाहिए? हीरा वैसा हीरा चाहिए 100 करोड़ का। अब इतने बड़े जंगल में कहीं है, 4 दिन है तुम्हारे पास जाने के लिए, वापस ढूंढ हो जाओ तो अपन एकदम सही में विश्वास हो जाएगी हीरा है। तो कितने परेशान हो, कहाँ ढूंढे? इतना सा ये छोटा सा 100 करोड़ का लेगी तो कहाँ पड़ा हुआ? कहीं ना कहीं है। इतने बड़े समस्या में, कंकरों में कहीं ना कहीं है। और कल्पना करो, हम बता दे रहे, जाओ यहाँ से तीसरा पहाड़ है, उससे 1 फुट दूर उधर सीधा नाले के पास में उधर पाओ, उधर ही है। और जाते से मिल जाए तब तुम जी कहोगे तुमने थोड़ी ढूंढा, तुमने तो बताया है, ऐसे बोलोगे। अरे भैया आपने अच्छा एड्रेस बता दिया था, हम तो निहाल हो गए 100 करोड़ का हीरा लेके, हमारा तो जीवन धन्य हो, हम तो मजे आ गए। तो ऐसे ही भगवान ने भगवान बताया, इसलिए सम्यक दृष्टि स्तुति करता है भगवान। ऐसा नहीं चलो चलो पढ़ लो, ले भाई निकाले क्यों, एक भक्ति कर लो 12 क्लास की, चलो चलो, ऐसे नहीं बोलता। अरे हमने प्रभु आपने एक न्यायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। आज को क्या सुन रहे? नहीं सुन रहे बेटे, सुन नहीं रहे, चेहरे में प्रमोद आया। मैंने यदि वही तुम कह रहे भिन्न करके सुन रहे तो रस नहीं आता। वही कमी हम बता रहे, पढ़ के भी हमें आनंद क्यों नहीं आया? इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते,
मैं क्या है हूँ, परिपूर्ण हूँ, आनंद नहीं आ रहा। और कमियां दिखाए ना व्यवहार की, सब बहुत दोष है मेरे, बहुत दोष है, बहुत दोष है, झट रोने लगती। और गुण बता रहे तब हमने एक बार कहा, सुना पहले बताया, किसी लड़के को देखो बड़ी सभा में, पहली बार आया हो, पहली बार, और उससे कहो ये तुम तो अमिताभ बच्चन जैसे लगती हो, छोटे में ऐसे ही लगता था उसका फोटो, तुम जैसे ही लगता था अमिताभ बच्चन। ये तो हमने 3 बार बोल दिया, उससे इतना ही कहते बार समय दृष्टि हो गया। जबकि वो भी जानता है पर्याय में मैं वो है नहीं हूं, पर्याय में मेरी शकल सूरत ऐसी नहीं है, न मेरे पास एक्टिंग है, कुछ नहीं, वो भी जानता है। क्या कहते देखो उसे, तुम अमिताभ बच्चन जैसे लगती हो। अब क्या हुआ उसको, बोलो उठते बैठते चलते फिरते, पंडित जी ने कहा, पंडित जी भरी सभा में कहा, दर्पण में देख रहा है तो शकल तो यही दिखेगी, लेकिन उसे तो अमिताभ बच्चन दिख रहा। ऐसे उन्होंने कहा प्रभु जो निगोद में सोही मुझ में सोही, तुम्हें क्यों नहीं दिखा, फिर आनंद क्यों नहीं आ रहा, दिखा उठते बैठते। अब अपन भिन्न कर सुन रहे, चलो 1 घंटे का टाइम है, आधा घंटा और बचा, सुन लियो, जिस चीज हमें आनंद नहीं करने देती। अभी तो मुझे लग रहा है मैं आशीष लड़का हूँ, पहली बार आए, सुन रहे हैं, ठीक है ठीक है, जी लोग बहुत महिमाशाली है, जी भाग्यशाली है, जी ब्रह्मचारी है, जी निकल आए, आओ मतलब देखो भाई, सुन रहे जे यही तुमको न्याय से दूर कर रहा है। पूरा प्रथमानी पढ़ ले जाओ, समय दर्शन कैसे हुआ, लो क्यों पंडिताई से हुआ, जितना समय दर्शन हुआ उन्हें ये भी नहीं पता ये द्रव की महिमा चल रही, गुण की पर्याय की। समझ में आया कुछ? देखो एक बालक था ना, बालक, उसको मुझे बचपन में ले गए थे, गोलियों के ऊपर गोली चढ़ा था, कौन जिनसे थे, कौन थे, भद्रभाव है ना, भद्रभाव। तो कैसे ले गए, छोटा सा बच्चा 6-7 साल का, अरे ये जैन शासन का कर्णधार है। बच्चा तो सब क्या समझ रहे हो अपन, तो बच्चे ही छोटा सा, अरे इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे आचार्य बनाएंगे इसे, कर्णधार तुम्हारा बेटा जैन शासन का उद्धारक है। श्रावक से मांग लिया, श्रावक से मांग लिया, आपको बालक हमें, अच्छा हमारा बच्चा इतना अच्छा है, ले जाओ। अब जिन्हें जितना सा बच्चा है, आपके संग कहाँ रहेगा, आप कहाँ दूध पिलाओगे भाई, कहाँ बुक खिलाओगे पिलाओगे, कहाँ कपड़ा पहनेगा, माँ बाप ने दे दिया। जैन शासन का वो इतना पवित्र जीव, हमारे घर में इतना पवित्र जीव, महिमा में डूब गए। देखो भाई जितनी समय दर्शन होगा अहोभाव से ऐसे ही होगा, सुनते ही समय होगा, पढ़ते समय नहीं होगा, हो जाएगा पढ़ते समय, लेकिन सुन तो महिमा उतनी आनी चाहिए। इसलिए देश न लब्धि की महिमा है, बाँच न लब्धि की नहीं है, देश न लब्धि की। शिव समलब्धि का काम नहीं, देश न लब्धि का काम है समय दर्शन। हम तो कई बार दृष्टांत दे चुके भाववाचक बताने के लिए। एक सुंदर लड़की, संकोची थी, संकोची सुंदर लड़की, लेकिन उसने एक इतना सा कागज पड़ा था जमीन पे, कागज छोटा सा उठाया, उसमें 3 अक्षर लिखी ILU, समझिए, और ऐसी गोली बनाई उसने, जीरा बट्टी ऐसी। एक लड़के को पेड़ के नीचे बैठा था, ऐसा मार के भग गई। क्या है, कौन ने मारा, भग गई होगी, कोई बात हुई, कागज उठाया, खोला, अब ये है समय दर्शन। मतलब इतना सा वो चिंता कागज, इतना सा कागज, इसमें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा था, अच्छा लड़की का हट दिख रहा है कहीं बाहर, लड़की का हृदय जाम है, अरे अब तुम नहीं समझोगे। उसके मन में क्या चल रहा होगा, क्या रात दिन चल रहा होगा, और गई है तो क्या चल रहा होगा, वो क्या सोच रही, क्या से लिख के फेंक गई, वो क्यों मार गई, और उसने मुझे क्या क्या देखा होगा इतने दिनों में, मैंने फर्स्ट पास होते हुए जी, वो जो ये किस पर मोहित हुई होगी वो,
आपको चिंदी दिख रही कागज के? नहीं। अब ये नहीं दिख रहा, इस 3 अक्षरों में से सब कुछ दिख रहा है। स्वयं ही प्रभु हूँ दिखे आज मुझको। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही। कहाँ पे बैठा है? कहाँ गए? ये कौन हवा है? बिल्कुल कुछ नहीं हो, चिंता तो नहीं कर। जितनी जी गर्मी होती है सिर्फ सुनने का रस खत्म होता है। चलो तुम्हारी मर्जी। हमें तो ऐसा लग रहा है कि डूब जाते हैं हम तो। मैं द्रव्य और गुण के बीच का समझा, तुम भेद से अभेद नहीं समझते, भिन्न देखते। जी भावात्मक भिन्नता हो, वस्तु में भिन्न नहीं, भावात्मक भिन्न देखती। और की चर्चा चल रही है। अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है शुद्ध होंगे तब मजा आएगा, शुद्ध होंगे तब मजा आएगा। हम कहें शुद्ध है। न्याय क्या बताया? सर्वज्ञ भगवान ने द्रव्य में कमी नहीं बताई। जब जब कमी बताई है पर्याय में बताई है। तो पर्याय की कमी को द्रव्य क्यों मनाते हो? क्यों? पर्याय उत्पाद भी ऐसे नापी जाती है, तो कमी को कैसे नापना चाहिए? उत्पाद। पर्याय की कमी को उत्पाद वैसे नाप है। तो चलिए, जैसे अभी उनका बुखार है, जैसा तुमको बुखार है तो कोई टेंशन थोड़ी हो, क्यों हुआ है, चला जाएगा। पता आंख में कुछ लग रहा है तुम्हारे, क्यों? तो तुम्हें क्या लगता है आंख नहीं जाएगी? आंख में से जो कुछ लग रहा है वो चला जाएगा। यहाँ से गुण की जब भी चर्चा करो तो यहाँ से करो। पता तो हमने तभी कहा था स्वच्छंद जी ऐसे बोलता है, वो बोलते हैं इसीलिए तो बदनामी होती समय सार पढ़ने के बाद। मैं तो भगवान है, तो भगवान बोलते नहीं है ऐसे। भगवान ने हमें क्या दे दिया? मैं तो अनादि से पूरा था। भगवान का इसमें क्या उपकार है? क्या उपकार है? दृष्टि मत करो भगवान की, वो अलग बात है, और बोलो मत। अब ये कहा ना हीरा मिला, कितनी महिमा आएगी, क्यों बताओ? सही में तो हीरा मिल जाए सर, तो हमारी महिमा कब छोड़ दोगे? नहीं छोड़ेंगे। और घर में दरोगे कितने लोगों से कहोगे भैया उस दिन हमारा दिन बदल गया, उस दिन से हमारे दिन बदल गया, उस दिन से हमारे दिन बदल गए। चमचमाता 100 करोड़ का हीरा मिल गया, हम ढूंढ नहीं सकते थे यदि वे ना बता देते। यहाँ से सर्व भगवान ने आचार्य न बताया होता, इस समय सारी गाता हूँ, प्रवचन सारी गाता हूँ, हमें नहीं मिलता। अब इस बस्ती में जाके देखिए समय से कभी कौन को पता है चेतन ही है? मैंने पशुओं के तुल्य बस बच्चे पैदा करो, पालो पोसो, खाओ पियो, मर जाओ बस। मैंने जी समझो, अच्छी साहित्यिक भाषा में बोलो, मिथ्या दृष्टि का जीवन मात्र संज्ञा की पूर्ति के लिए है। एक लाइन में सब कह दिया। 4 गति के दुखों का वर्णन, 4 गति के दुखों का वर्णन बोलो, चार संज्ञा की पूर्ति, बस 4 संज्ञा की पूर्ति के लिए एक लाइन पूरा 4। क्यों? देवगति में परिगय संज्ञा, नारकियों में भय संज्ञा, मनुष्यों में मैथुन और पशुओं में आहार संज्ञा, बस 4 गति पूरा। एक वृक्ष भी अपनी जड़ें फैलाता तो आहार संज्ञा के भी। बोलो सोना वगैरह गाड़ दो तो जड़ से ग्रहण कर। हाँ बोलो परिग्रह, समझ में आए? मैंने 4 अब जाके तो देखो पूरे जीवन कायम चलेगा। बड़ा सुंदर लड़का है, बड़ा हीरो है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कर क्या बेचारा, उसे पता है मैं भगवान। अब इसलिए महाभाग्य, इसलिए हमें आचार्यों की महिमा आती है, गणधरों की, तीर्थंकरों की महिमा आती है, इसलिए मंदिर बनाए, बड़ी भक्ति से बनाए। हाँ चलो एक मंदिर ये भी दर्शन कर लो, चलो। तो तुम समझ में नहीं आया, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें मिला क्या है। आगे समझ में आया? जी। पवित्र देखना सम्यक दर्शन है, और पवित्र होना सिद्ध दशा है। पर्याय में पवित्रता आनी है, बराबर सही है, आने का अंकर सही। शुद्धात्मक प्रमाण के शुद्ध है, बिल्कुल सही। नहीं है कौन है शुद्ध से? नक्की तो कर। अब बता, तुम गुरु को कब छोड़ दोगे? तुम डांटेंगे, कैसे बैठते, कैसे खाते, कैसे चलते,
बहुत समझदार जी भाषा अमरचंद स्वामी पशु क्या सब आत्मपंसन दुरात्मन आत्मपंसन बोलो कौन उससे होगा जो गुरु को छोड़ देगा। भाई हमें बुरा कहते हैं, हमें नपुंसक कहते हैं। अरे नपुंसक तुझे कैसे कहते हैं? क्यों आचार्य को तुझे नपुंसक कहना है? नपुंसकों को लिख देती नपुंसक लिखना होता था। नपुंसक तेरे को इसलिए कह रहे कि तू समर्थ होने पर भी नपुंसक है। क्या कहा? समर्थ होकर भी नपुंसक को नपुंसक कौन कहता है? क्यों? नपुंसक को एक लिस्ट लिखो इसमें और नपुंसक मोहल्ले में जाओ, सुनो ये आचार्य तुम्हें नपुंसक लिखिए, उनके थोड़ी। समर्थ होने पर भी अर्थात तू द्रव्य गुण से परिपूर्ण होने पर भी पर्याय में असमर्थ हो रहा है। पर्याय में काय से असमर्थ हो रहा है? बोलो अच्छी भाषा बोलो, बड़ी समझ में आ गई होगी तो। अपने को भिन्न नहीं जानना, अभेद नहीं जानना। अब ये तुम्हारे शब्द इसकी हम तो भाव पूछ रहे। हाँ मैं प्रभु हूँ, ये नहीं देख रहे थे। अब जो अभी बोले थे दूर होके बोल रहे थे, जिस दिन भाव समझ में आया और गजब हो गया, आनंद आ गया। मैं ही तो भगवान हूँ, मैं ही तो क्या है, मैं ही तो ध्रुव हूँ, मैं ही तो परिपूर्ण हूँ, मैं ही तो शुद्ध हूँ। अरे गजब हो गया। अभी दूर बोल के बोल रहे। इसको कहते हैं पर्याय का जोर, इसको कहते हैं पज्जे मूड़ा, इसको कहते हैं पर्याय दृष्टि। दूर होके बोल रहे। वहीं से हमें ऐसी इच्छा हो रही बाजे बजाओ नाच, इतनी बढ़िया बात है। फिर से सर्व भगवान का न्याय बोलो। भगवान कभी भी द्रव्य गुण को अधूरा अपूर्ण कम नहीं कहते। घटन क्यों भड़क देते हीरा को? उपदेश उपदेश का के लिए क्यों? इतना बढ़िया भगवान तत्व होने पर हीरा इतना अच्छा है, घटन क्यों फेंक देते? ऐसा आपने बताया कि हीरा शुद्ध है, घटन में भी शुद्ध है, इसलिए पटक रहे। अच्छा पटक ना, इस साल पटको। हाँ तू पंचेंद्र के विषय में क्यों फंस जाता है? ये सब उपदेश से लिए। अब पर्याय के बारे में कहा है तो विकारों में क्यों पड़े रहते हो? क्यों दुर्ग के राग में क्यों पड़े रहे सब? जड़ के राग में क्यों पड़े? तो वो उपदेश दिया था पर्याय के लिए। लेकिन बता पूरा जिनागम खोज के बता, द्रव्य और गुण में कोई कमी बताएगा? पूरा जिनागम खोज दे, चले जाओ बता। द्रव्य आर्थिक नहीं हो, पर्यार्थिक नहीं हो, ससोड़न है, पर्यार्थिक है। पर्यार्थिक माने जिस नए का प्रयोजन ही पर्याय बताना है। ठीक है, यही ना सबसे बड़ा अधिकतम कथन है। बड़ा माना कथन, प्रपंच जिसको कहा प्रपंच। कथन का कितना विस्तार है, और इसीलिए वो अपने आप को मान लेता है। हम बता रहे पर्याय, वो मानता है द्रव्य, जीव है मिथ्या। क्या काम है? हम बता रहे पर्याय, उसे मान लिया। अभी दृष्टांत दी थी बच्चे का, है गंदा, झट हाथ धो लिया, हंसता हुआ घर आ गया। वहां तो समझदार है। रोगी कहने पर रोगी तो नहीं माना, लेकिन रोग की सत्ता स्वीकार की। डॉक्टर ने रोगी कहा आपको, तो आपने परमानेंट पक्का 100% रोगी मान ली? ऐसा तो नहीं माना, रोग दूर करके चलिए। यहाँ से रात जितना वर्णन लिखा है, पर्याय का वर्णन लिखा है, विकार है बराबर। कितना विकार है पर्याय में, उसकी चर्चा पर्याय में करेंगे जी। द्रव्य समझ में आए? ये तीर क्या समझाया ना, भेद से अभेद ग्रहण करो, क्योंकि अभेद का तो वर्णन हो नहीं सकता। और ध्यान से सुनना, और भेद का वर्णन हमें करना इष्ट नहीं। भेद से अभेद का ही वर्णन करना इष्ट है। तो लड़का समझ में नहीं आता, इसलिए हम कहते खाता है, कमाता है, पढ़ा लिखा है, मंदिर जाता है, रात्रि भोजन नहीं करता, सत्य व्यसन नहीं करता, ये वर्णन का चल रहा है ताकि तुम लड़के से शादी करो। क्यों? कमाता है तो पैसे से शादी करती, 10 घर हैं तो 10 घर से शादी करती नहीं। बता, अब दृष्टांत दे रहे।
लड़के ने लड़की की आंखें देखी तो वही आंखें बड़ी सुंदर है, तो लड़की क्या सोचती, ओ तो तुम आंख से शादी करोगे, हमारी आंखें फोड़ दोगे, हमारी आंखें ले जाओ, ऐसा तो नहीं बोलती। अरे आंखों की प्रशंसा में अपनी प्रशंसा समझती है। ऐसे ज्ञान की प्रशंसा में क्या है कि प्रशंसा समझाओ, ध्रुव की प्रशंसा समझाओ, ध्रुव की प्रशंसा समझाओ, ये सम्यक दर्शन। हाँ ज्ञायक तो अनादि से है, बा में कहा है, जब जाने सम्यक तो हुए। अरे दृष्टांत कैसे दे, मतलब दृष्टांत दे सकते हैं भाववाचक बताने के लिए, और तो कोई रास्ता नहीं। मतलब इतना बड़ा डैम बनाया, इतनी बिजली जनरेट करी और पिलर टू पिलर यहाँ तक आ गई और कमरे में फिटिंग भी हो गई, और एक जगह बाल भर की दूरी है, तो जी बताओ इसमें डैम की क्या गलती है, बिजली की क्या गलती है, डिपार्टमेंट की क्या गलती है, पिलर की क्या गलती है? अब तुम रो रहे, अच्छा ये सब अच्छी है तो हमारी जल का नहीं रही, जल का नहीं, जब जाने हम डैम अच्छा है तो लाइट जले और पिलर अच्छे है तो लाइट जले। अरे अनंत पिलर हैं और डैम बढ़िया है और तुम्हारे यहाँ तक फिटिंग हो गई, वहां तक भी अच्छी है, अब कहीं पर ये जगह बाल भर की दूरी रह रही, तो तुम डैम को दोष क्यों दे रहे? सरकार खराब है, सरकार खराब है, विद्युत मंत्रालय खराब है, फला खराब है। अरे पागल, क्यों, क्या करना है? एक समय का काम है, एक समय स्विच ऑन करो। हाँ। अब स्विच तुम ऑन नहीं कर रहे अनाधिकार से, अनाधिकार से हम क्या है, अनुभव नहीं कर रहे, अवैध का अनुभव नहीं कर रहे, हमें क्या बताना, भेद से अवैध का अनुभव नहीं कर रहे। सम्यक दर्शन तो हो, सम्यक दर्शन तो हो, सम्यक दर्शन बताए आपको, आनंद बनने में समय लगता है और सम्यक दर्शन में एक समय लगता है। साधु बनने में बहुत मेहनत है और सम्यक दर्शन में तो एक समय है। सम्यक दर्शन तो हो, अरे लाइट ऑन कर, अभी लाइट हो जाएगी, मैं लाइट ऑन कर दी कमरे, फालतू मत जला, कहा चला, समझ आ रही भैया? और सब लिखा है, पढ़ो पुराने पाठों में सब लिखा है। एक्चुअली द्रव्यार्थिक नहीं की चर्चा कम है, इसलिए पता नहीं लगता। अभी न्याय शास्त्र में लाइन बता दी हमने तुम्हें, अभी मूल लाइन, अब ये 3-4 लाइन में खत्म हो गया बस। सम्यक दर्शन के लिए कितना न्याय लिखा है वो 3-4 लाइन में खत्म हो गया। अब जो भूल ही जाता है आदमी कि आचार्य कितना भी वर्णन करें, लेकिन वे पर्याय का वर्णन करती नहीं, पर्याय से द्रव्य का वर्णन नहीं करती। तुम पर्याय के दोष को द्रव्य का दोष मानते, पर ये मिथ्या था। बोल, और पर्याय का वर्णन बहुत है, बहुत विस्तार है, 99.99 बहुत है वो तो। आई बात समझ आ रही? तो अब यहाँ से परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। अरे कितना बता, कितनी छोटी परिभाषा? 30 हो जाओ तो हाँ, मम्मी है इसकी अकेली। अरे तो भाई ये आते चलो खूब निकल जाए, हो भी गया, हमारा भी टाइम हो गया, 8 से 9 हो गया टाइम। चलो सब यही परिभाषा हुई। अब मैं सही कह रहा हूँ, लिख के बताओ इसके न्याय क्या समझ में आया, और मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने ये पढ़ते समय बड़ी ध्यान की जरूरत है, हम भिन्न होकर पढ़ रहे हैं, दूर होकर खड़े होकर बात करते हैं। मैंने क्या बताएं, अभी हल्का ना आंख अच्छी है तो वो लड़की से समझती हमारी तारीफ हो रही, ऐसे ज्ञान की प्रशंसा माने पूरा आत्मा अच्छा है। फिर से सुन लो न्याय, द्रव्य त्रिकाल निर्दोष है और पर्याय को निर्दोष होना है। ठीक है, विचार करें, है ना। ओम नमः शिवाय।